हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ते हैं पीएनएल अप्रोप्रिएशन। देखो, कल वाले वीडियो में मैंने बताया था कि अगले नेक्स्ट वीडियो में हम प्रॉफिट एंड लॉस और पार्टनर कैपिटल अकाउंट पढ़ेंगे। ठीक है, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने बता दिया है कि पार्टनरशिप क्या होती है और पार्टनरशिप की कैरेक्टरिस्टिक विशेषताएं क्या होती है और पार्टनरशिप डीड क्या होता है और उसके अभाव में लागू होने वाले कारक क्या है। ठीक है, अब पढ़ते हैं कि प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से कि कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, उसका फॉर्मेट पढ़ते हैं पार्टनरशिप के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले फॉर्मेट बनता है पी&एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, जिसको लाभ हानि विनियोजन खाता बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ते हैं कि फॉर्मेट कैसा होता है। देखो, सबसे पहले आता है टू लॉस फॉर द ईयर। अगर लॉस होगा क्वेश्चन में तो लॉस आ जाएगा, या प्रॉफिट होगा तो बाय में चला जाएगा। क्योंकि देखो, जब फर्म पी&एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रही है तो फर्म की इनकम इधर आती है और एक्सपेंसेज इधर आते हैं। तो देखो, प्रॉफिट इनकम है तो बाय प्रॉफिट फॉर द ईयर आ जाएगा, लॉस एक्सपेंसेज है तो बाय लॉस फॉर टू लॉस फॉर द ईयर आ जाएगा। ठीक है, वैसे रेयरली लॉस होता नहीं है, फिर भी हो तो टू में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो, कभी कभी पार्टनर्स क्या है, ड्राइंग्स कर लेते हैं, आहरण कर लेते हैं, तो उनको आहरण पर ब्याज दिया जाता है फर्म को। ठीक है, वो आहरण पर ब्याज देते हैं फर्म को, तो आहरण पर ब्याज फर्म के लिए इनकम है तो इधर आ जाती है। देखो, दो पार्टनर मैंने कंपलसरी माने, 2 3 4 5 6 कितने भी हो सकते हैं, बट कंपलसरी पार्टनर 2 होते हैं, इसलिए मैंने 2 पार्टनर लेके चल रहा हूँ। ठीक है, तो ये इनकम होती है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, तो इधर आ गई। उसके बाद पार्टनर्स को फर्म द्वारा सैलरी दी जाती है, वो एक्सपेंसेज होते हैं, दोनों पार्टनर को भी दे सकते हैं, एक को भी दे सकते हैं। बोनस दिया जाता है, कमीशन दिया जाता है, वो दोनों को भी दे सकते हैं, एक को भी दे सकते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, देखो कभी कभी पार्टनर क्या है, वैसे रेयरली पार्टनर्स कैपिटल लगाते हैं फर्म के अंदर, तो उनको कुछ तो प्रॉफिट मिलना चाहिए, इसलिए फर्म उनको कैपिटल पर, उनकी कैपिटल पर इंटरेस्ट देती है, ब्याज देती है। ठीक है, तो वो भी फर्म के लिए एक्सपेंसेज है तो इधर आ जाता है ए और बी। और देखो, कभी अब देखो, इधर इनकम है और ये है एक्सपेंसेज। तो देखो, अगर इनकम ज्यादा होगी और एक्सपेंसेज कम होंगे तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा। ठीक है, एक्सपेंसेज कम है तो उसके बैलेंस को बराबर करने के लिए प्रॉफिट 2 में आता है एक्सपेंसेज की तरफ, कि जैसे मान लो इनकम 100 है और एक्सपेंसेज 90 है, तो देखो इधर का तो पहले ही 100 है और इधर का 90 रह गया, तो बचा कितना 10, तो वो प्रॉफिट है, तो इधर बैलेंस करने के बाद वो 100 हो जाता है। सेम अपोजिट करते हैं, अगर इनकम कम है एक्सपेंसेज से तो क्या होगा, लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे इनकम 90 रह गई और एक्सपेंसेज 100 हो गए, तो लॉस हो गया 10 माइनस का, तो या तो इधर से लेस कर दो या इसको इधर ऐड कर दो, इधर जोड़ दो, तो कितना हो जाएगा 100, ये इधर लेस करोगे तो 90 हो जाएगा। बट ये कैलकुलेशन गलत होती है, इसलिए इधर लिखा जाता है लॉस बाय लॉस, तो इधर आ जाएगा 10। ठीक है, ये होता था पी&एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसके बाद हम बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 2 फॉर्मेट से बनते हैं, एक तो होता है फिक्स कैपिटल मेथड, एक होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। तो देखो, फिक्स कैपिटल मेथड समझ लोगे तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड समझ में आ जाएगा। ठीक है, फिक्स कैपिटल मेथड में देखो 2 फॉर्मेट बनते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट। देखो, कैपिटल अकाउंट में ओनली बैलेंस बीडी आता है, अगर कोई पार्टनर्स की बैलेंस मतलब कैपिटल है तो बाय बैलेंस बीडी के अंदर आ जाती है, या कोई पार्टनर्स ने कुछ एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की है बिजनेस के, रनिंग बिजनेस के अंदर कोई बिजनेस में मतलब एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की है, तो वो इधर आ जाती है बैंक के थ्रू, ब्रैकेट के अंदर एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस लिख दिया जाता है। फिर इसका बैलेंस सीडी, बैलेंस बीडी और इधर का टोटल करके इधर क्या बन जाता है, बैलेंस सीडी, जो कि बैलेंसिंग फिगर होता है। उसके बाद ये नया अकाउंट बनता है पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो ये जो बैलेंस सीडी है ये यही कहीं रहता है। ठीक है, ये कभी नहीं जाएगा इस अकाउंट में। इसमें कभी कभी क्या है, बैलेंस शीट में बैलेंस बीडी भी आ जाता है या बैलेंस सीडी भी आ जाता है, तो वो नाम से आता है पार्टनर्स करंट अकाउंट बैलेंस, पार्टनर्स करंट अकाउंट बैलेंस ए का या बी का कुछ भी आ सकता है। ठीक है, उसके बाद जो पार्टनर्स ने सैलरी ली है वो पार्टनर सैलरी जिस पार्टनर ने ली उसके अकाउंट में चली जाएगी, कमीशन हो गया, इंटरेस्ट हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस, पी&एल अप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट, ये प्रॉफिट यहां ट्रांसफर होता है, 2 में है तो बाय में ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, इसके बाद ड्राइंग्स, पार्टनर्स ने ड्राइंग्स ली थी तो वो ड्राइंग्स आ जाती है पार्टनर्स के में, ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आ जाती है, पार्टनर्स ने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी दी है, वो भी एक्सपेंसेज है। और लॉस होता है, ये लॉस जो कि ट्रांसफर होता है पार्टनर्स करंट अकाउंट में। ठीक है, अब देखो आपने समझ तो लिया सैलरी इधर क्यों आती है, ड्राइंग्स क्यों आती है। देखो, इधर इनकम और एक्सपेंसेज था, सेम इधर भी तो इनकम और एक्सपेंसेज रहेगा,
ये फर्म का था, ये पार्टनर्स का है। देखो फर्म के लिए इनकम क्या क्या है, बैलेंस बीडी उनकी कैपिटल है, उनकी सैलरी है, उनको कमीशन दिया गया, उनको पूंजी पर ब्याज दिया गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उनका प्रॉफिट हुआ है, तो वो तो क्या है, इनकम है। एक्सपेंसेस क्या, उन्होंने ड्राइंग्स की है तो फर्म को देना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फर्म को दे ही रहे हैं, या कुछ लॉस हो जाता है तो वो भी देते हैं। अगर इधर का बैलेंस ज्यादा है इधर का कम है तो बैलेंस बीडी इधर आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर से, या इधर का बैलेंस ज्यादा है इधर का कम है तो बैलेंस सीडी इधर आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर से। ठीक है, ये तो था फिक्स मेथड। अब देखो फ्लक्चुएटिंग मेथड में क्या होता है, फ्लक्चुएटिंग मेथड में करंट अकाउंट नहीं होता, इसमें ये बैलेंस बीडी और ये भी नहीं होता, इसका और इसका इन दोनों को मर्ज कर दिया जाता है, तो वो कौन सा अकाउंट बन जाता है, न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उसको फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड बोल दिया जाता है। ठीक है, आज का ज्ञान यही समाप्त होता है। इसके आगे नेक्स्ट टॉपिक जो कि पार्टनरशिप सब्जेक्ट के पार्टनरशिप के फर्स्ट चैप्टर के अंदर जो भी आगे रिगार्डिंग टॉपिक दिया गया है वो अगले नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं, उसके लिए देखते रहिए चैनल। और मैंने कभी भी इस वीडियो में चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोला, इससे पहले वाले वीडियो में, आज बोल रहा हूं चैनल को कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर सब चीज कीजिए। थैंक यू।